आज की क्लास में हम लोग इनफिल्ट्रेशन एंड इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे। इनफिल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है? यदि हम मान लीजिए एक वाटर है विच इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ सॉइल, तो ए पार्ट ऑफ इट्स सीप इनटू द सॉइल। कुछ पार्ट है उसका जो कि सॉइल में सीप हो जाएगा, एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। एंड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर यूज्ड इन इंक्रीजिंग द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल अप टू द फील्ड कैपेसिटी। वो अपनी एक फील्ड कैपेसिटी तक ही इनफिल्ट्रेट होगा सॉइल में, और एक्स्ट्रा वाटर बेसिकली क्या होगा? इट गोज डाउन एंड बिकम द ग्राउंड वाटर। वो ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की, तो it is basically defined by Horton as a maximum rate at which rain can be absorbed by a soil, and it is given in a condition. It is designed as a FP and expressed in centimeter per hour. यदि हम लोग एक्चुअली देखें तो एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज बेसिकली यहां पर इफ एक्चुअल रेट ऑफ infiltration is F। यदि F एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है, एंड रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है यहां पर? एंड रेनफॉल इंटेंसिटी यहां पर I है। तो यदि हम देखें तो हमारा F बेसिकली इक्वल होगा FP के व्हेन इंटेंसिटी, यदि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू FP। यदि इंटेंसिटी और यदि इफ इक्वल टू FP है, तो ये हमारा FP बेसिकली क्या है? ये डिजाइंड रेनफॉल है। डिजाइंड बेसिकली ये डेजिग्नेटेड है, और ये डिजाइंड है, इनफिल्ट्रेशन है। तो यदि हम देखें तो इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू FP है, डिजाइन इनफिल्ट्रेशन की ग्रेटर है, तो हमारा जो F है वो FP के इक्वल होगा। नेक्स्ट है, यदि F बेसिकली F इक्वल्स टू I, इंटेंसिटी के इक्वल कब होगा? यदि when I is less than FP। यदि लेस देन डेजिग्नेटेड और डिजाइंड इनफिल्ट्रेशन के यदि लेस हुआ इंटेंसिटी, तो हमारा जो फिल्ट्रेशन है, जो एक्चुअल रेट है ऑफ फिल्ट्रेशन है, वो बेसिकली इंटेंसिटी के इक्वल होगा। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी और रेट ऑफ बेसिकली रिलेशन है किसके? रेनफॉल इंटेंसिटी के बीच में। यदि हम बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की, तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बेसिकली डिफरेंट डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और उन फैक्टर्स में सबसे पहले हमारा क्या आता है? दैट इज इट्स जनरली डिपेंड्स ऑन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। यदि डिपेंड करेगा किसी फैक्टर पे, तो इट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला आता है दैट इज रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड वन बेसिकली इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आएगा, तो दैट इज सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। यदि हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड फैक्टर की जिस पे डिपेंड होता है, तो थर्ड फैक्टर है सरफेस कवर। सरफेस कवर। एंड फोर्थ फैक्टर इनफिल्ट्रेशन वाटर कैरेक्टरिस्टिक, कि हमारा पानी कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। तो इनफिल्ट्रेशन वाटर कैरेक्टरिस्टिक। एंड दीज आर द फैक्टर्स जिस पे हमारा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होगा? डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज मेजरमेंट। कैसे कर सकते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेशन को? तो देयर आर द डिफरेंट मेथड्स जिनसे हम लोग मेजर कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं इनफिल्ट्रेशन को। सबसे पहला मेथड है दैट इज यूजिंग फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर। सेकेंड मेथड है रेनफॉल साइम्युलेटर। थर्ड मेथड बेसिकली हमारा क्या है? दैट इज हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। सो यदि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसी में, तो दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड दैट इज इनफिल्ट्रेशन इंडाइसिस। इनफिल्ट्रेशन इंडाइसिस
यदि हम बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस की, तो इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस बेसिकली हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज, ये हमारे क्या है, इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस क्या देते हैं हमें, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट देते हैं हमें। इनको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट। ये हमारा क्या है, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट्स है। यदि हम इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस की बात करते हैं तो इसमें दो इंडेक्सेस हैं बेसिकली जो कि हमें एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट देंगे। सबसे पहला है दैट इज फाई इंडेक्स एंड सेकेंड वन इज बेसिकली हमारा डब्ल्यू इंडेक्स। फर्स्ट बेसिकली हमारे पास क्या आता है, दैट इज फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमारा क्या आता है, फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स बेसिकली हमारा क्या है, इट इज द एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट या इट इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रन ऑफ वॉल्यूम। इसके ऊपर का जितना भी रेनफॉल वॉल्यूम होगा वो सब क्या होगा, हमारा रन ऑफ की वैल्यू होगी। यदि हम फाई इंडेक्स को बेसिकली देखें तो इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ इनफिल्ट्रेशन रेट। इसके अबव जितना भी हमारा रेनफॉल होगा दैट इज द रन ऑफ वॉल्यूम होगा। इसमें हम लोग इनिशियल लॉस को, इनिशियल लॉस इज कंसिडर एज ए इनफिल्ट्रेशन लॉस। यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन लॉस ही उनको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और हम लोग फाई इंडेक्स को बेसिकली क्या लिखते हैं यहाँ पर, फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ डेप्थ। ये सेंटीमीटर बेसिकली, ये सेंटीमीटर पर आवर में आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय स्मॉल टी। यहाँ पर टी बेसिकली इफेक्टिव टाइम ऑफ रन ऑफ है, दैट इज टी इज इक्वल्स टू इफेक्टिव टाइम ऑफ रन ऑफ। यदि इसे हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पर P माइनस आर डिवाइड बाई स्मॉल टी, इससे भी हम लोग इसको फाई इंडेक्स को डिनोट कर सकते हैं, दैट इज फाई इंडेक्स। नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज डब्ल्यू इंडेक्स। यदि हम डब्ल्यू इंडेक्स की बात करते हैं तो डब्ल्यू इंडेक्स इज बेसिकली रिफाइंड फॉर्म ऑफ फाई इंडेक्स। ये एक रिफाइंड फॉर्म है फाई इंडेक्स का, in which initial losses are separate from the total obstruction and average value of infiltration rate is called W index। इसमें हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल लॉसेस को भी कंसीडर कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा W इंडेक्स क्या होगा, W इंडेक्स इज इक्वल टू, W इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ में इनिशियल लॉसेस भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इनिशियल लॉसेस में जो भी हमारा पानी, डेप्थ ऑफ वाटर हमारा जा रहा है, डिवाइडेड बाय टी एट इफेक्टिव टाइम ऑफ रन ऑफ। सो बेसिकली हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स निकाल सकते हैं। सो यहां पर क्या है, डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स इक्वल हो सकते हैं, दे बोथ आर इक्वल, लेकिन हमारा क्या है, फाई इंडेक्स हमेशा ज्यादा ही रहेगा। यदि हम देखें क्वेश्चन से, इसको हम लोग बेसिकली एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।